देखो बेटा इधर हम लोग को वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाने जा रहे हैं। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बेटा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और या सक्रियता श्रेणी भी इसको कहते हैं। परिभाषा क्या बताया था हमने बेटा? बेटा परिभाषा हमने क्या बताया था? तत्वों को देखो इधर हमारी बात सुनो। सक्रियता श्रेणी तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो देखो बेटा आप बेटे ये हमारी वैद्युत रासायनिक श्रेणी है। क्या बेटा? ये वैद्युत। इसमें मेन बेटा मैंने तत्वों को लिया है। कौन से बेटा? जो जितना तुम्हारे उसमें यूज होगा रिएक्शनों में। बाकी तो होती बहुत बड़ी है मगर हम ये तुमको छोटे में समझा दे रहे हैं, बस समझ जाओ। देखो बेटा मानक अपचयन विभव को बेटा मानक अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं बेटा? बढ़ते हुए क्रम में। ये बेटा किस क्रम में लिखा है बेटा? मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए। बेटा बताओ -8 बड़ा है या +5 बड़ा है? -8 बड़ा है या 5? बेटा ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारी सक्रियता क्या होगी बेटा? ऊपर से नीचे जाने पर सक्रियता क्या होती है बेटा? घटती है। और नीचे से ऊपर जाने पर बेटा क्या होगी? बढ़ती होगी। बेटा सबसे देखो इधर बेटा हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है बेटा? 0.00 वोल्ट। बेटा हाइड्रोजन के ऊपर जितनी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा सक्रिय है। जो बेटा हाइड्रोजन से नीचे धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से क्या है? कम सक्रिय है। क्या है? कम सक्रिय है। तो हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव बेटा कितना? 0.00 वोल्ट होता है। तो बेटा ये चापा याद रखना। क्या याद रखोगे बेटा? चापा। चाप से मतलब बेटा चापा याद रखना। सी से क्या होगा बेटा? कॉपर। एच से क्या होगा? मरकरी। ए से क्या होगा बेटा? सिल्वर। पी से क्या होगा? प्लेटिनम। ए से क्या होगा बेटा? एयू गोल्ड होता है। ठीक है बेटा। इसके ऊपर बेटा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरिक और लेड। अब बेटा हमको एक चीज इसको इधर देखो बेटा, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा बेटा, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे ज्यादा होगा वह तत्व सबसे कम सक्रिय होगा। जिसका मानक अपचयन विभव सबसे कम होगा वह तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। मान लिया पोटेशियम का बेटा मानक अपचयन विभव क्या है? -8 है। Au का बेटा कितना है? +5। तो कौन ज्यादा सक्रिय है? किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है बेटा? माइनस का मानक अपचयन विभव बेटा किसका ज्यादा है? सोने का। किसका बेटा? सोना का। तो जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है वो बेटा क्या होती है? धातु सबसे कम सक्रिय होती है। तो ये क्या होगा बेटा? सोना क्या होगा? सबसे कम सक्रिय होगा। पोटेशियम का मानक अपचयन विभव क्या है बेटा? सबसे कम है। तो ये पोटेशियम धातु क्या होगी? सबसे ज्यादा सक्रिय होगी। तो बेटा इधर देख लो, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारा क्या बेटा मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या है? ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव बेटा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऊपर से बेटा -8 छोटा है और +5 बड़ा है कि नहीं? तो ऊपर से नीचे आने पर मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो सक्रियता क्या हो रही है? घट रही है। सक्रियता क्या हो रही है? फिर बेटा नीचे से जब ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं बेटा, तो मानक अपचयन विभव क्या हो रहा है? फिर से घटना शुरू हो गया। और जब घटना ऊपर जाने पर घट रहा है तो बेटा तो सक्रियता क्या हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अब इधर देखो बेटा सक्रियता श्रेणी या वैद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे ऊपर क्या है बेटा? पोटेशियम। तो देखो बेटा पोटेशियम लिखा, सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सी धातु होगी? पोटेशियम। और सबसे कम बेटा कौन सी होगी? Au गोल्ड। सबसे कम वो कौन सी होगी? Au गोल्ड। तो बेटा सबसे ज्यादा सक्रिय क्या होगी? पोटेशियम। और सबसे ज्यादा कम सक्रिय धातु कौन सी होगी? Au गोल्ड होगा। समझ में आया बेटा? इस तरीके से हम तुमसे पूछ रहे हैं। इससे हमने पूछा बेटा अच्छा बताओ तुम्हारी मरकरी ज्यादा सक्रिय धातु है कि कॉपर? तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? कॉपर ज्यादा सक्रिय होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर का मानक अपचयन विभव क्या है? कम है, इसलिए ज्यादा सक्रिय है। और मरकरी का ज्यादा है क्या मानक अपचयन विभव, तो सक्रियता क्या होगी? कम होगी। अगर मैंने पूछ दिया हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है या सिल्वर, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव कितना होता है? 0.00 और सिल्वर क्या क्या होता है बेटा? +3। बेटा ये जो मान लिखे बेटा ये वास्तविकता में नहीं होते, मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख दिए।
इनका मगर होता बेटा अलग अलग होता है। इनका मानक अपचयन भी वो निकाला जाता है, निकालने की विधि होती है, उससे निकाला जाए तो सबके मान अलग अलग। मगर मैंने तुमको समझाने के लिए लिख दिया, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, ऊपर घटते हुए क्रम में लिख दिया। ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन का 0 था तो 0 के ऊपर कम है मान होता है, 0 के नीचे प्लस में होता है। तो हमने इस तरीके से तुमको समझा दिया है, मगर ये होता नहीं बेटा, केवल समझने के लिए मैंने ये लिखा दिया है। आगे बात समझ में, होता क्या है, सबका अलग अलग होता है बेटा, जिंक का अलग होता है, फेरिक का अलग होता है, मानक अपचयन सबका अलग होता है, मगर हमने समझाने के लिए। तो हाइड्रोजन कहाँ होता है बेटा, बीच में। हाइड्रोजन के ऊपर मानक अपचयन वो कम होता है, नीचे क्या होता है प्लस में जाने लगता है। तो और जब मानक अपचयन भी वो बढ़ा तो सक्रियता घटेगा, और जब मानक अपचयन भी वो घटा तो सक्रियता क्या होगा। ठीक है बेटा, सभी लोग मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए।